अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है। नाज़रीन, आज हम एक करंट अफेयर का ही टॉपिक देखेंगे कि वाई द गवर्नमेंट डज नॉट वांट इलेक्शंस। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जब से लास्ट ईयर अप्रैल के अंदर 2022 के अंदर जो हमारा एक इशू हुआ था नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद, इमरान खान साहब जब बाहर निकले थे तो उन्होंने तब से स्ट्रीट पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी है। और उनका सबसे बड़ा जो एजेंडा है वो यही है कि आप अर्ली इलेक्शन करवाएं। ठीक है, लेकिन जो करंट गवर्नमेंट है या जो पीडीएम लेड गवर्नमेंट है वो इलेक्शन से भाग रही है। उसकी रीजंस क्या हैं? और उसके ऊपर हम आज थोड़ा सा देखेंगे। उसकी जो 3 से 4 रीजंस हैं, एट द एंड मैं आपको रियल रीजन जो ओरिजिनल रीजंस हैं वो बताऊंगा। लेकिन टू सम एक्सटेंट इन चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है कि वाई दे डू नॉट वांट इलेक्शन। सबसे पहले जी सेंसस टू 2023, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जब आपने इलेक्शंस करवाने होते हैं तो आपने फ्रेश जो सेंसस है उसको आप करें, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको देखें और उसके बाद फिर आप इलेक्शंस करवाएं। तो 2023 की जो हमारी मरदमशुमारी है वो चल रही है, उसको तकरीबन 3 से 4 बार अभी एक्सटेंड किया गया है और इट इज़ स्टिल कंटिन्यूस। तो इसके जो रिजल्ट आने हैं, इसके रिजल्ट के बाद ही फिर इलेक्शन होंगे। तो एक ये भी इशू है जिसकी वजह से अभी तक इलेक्शन नहीं हो रहे। और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे अभी इलेक्शन कर भी दिए जाते हैं, इलेक्शन करवा लेते हैं, तो भी बाद के अंदर जो इसके रिजल्ट्स होंगे उनके ऊपर इश्यूज होंगे, क्योंकि हमारी जी आबादी इतनी थी और हमें रिप्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं दी गई। ज़्यादातर कराची वालों को इस चीज़ का इशू होता है। सो इट इज़ अ वैलिड रीज़न ड्यू टू विच द पीडीएम गवर्नमेंट जो है वो अभी तक इलेक्शन नहीं करवा रही। दूसरी उनकी जो मेजर रीजन है वो है जनरल इलेक्शन वो अक्टूबर के अंदर होने हैं, 2023 के जो जनरल इलेक्शन है। तो वो कहते हैं कि अब इन दो जो हमारे हैं प्रोविंसेस हैं, इनके अंदर हम इलेक्शन करवाएं और फिर कुछ अर्से बाद फिर दोबारा जनरल इलेक्शन करवाएं। तो ये भी एक इलॉजिकल सी बात लगती है कि आप इस तरह कर लें। तो या तो इस तरह किया जाए कि अर्ली इलेक्शन हो जाए, मतलब कि वो जो 2 अक्टूबर वाले इलेक्शन होने हैं वो अभी हो जाए और साथ इनके भी इलेक्शन हो रहे हैं। उसके लिए भी क्या होगा कि आपको फेडरल गवर्नमेंट दोबारा उसको डिसॉल्व करनी होगी, फिर उसके बाद वहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उसके अंडर ये तीनों जो भी ओवरऑल जनरल इलेक्शंस होंगे वो होंगे। तो उसके लिए भी टाइम लगेगा। तो उसकी वजह से भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि फिलहाल इलेक्शन हो। तीसरा सिक्योरिटी रीजंस। अब आप देखें कि इस टाइम मुल्क के अंदर जो टेररिज्म की सिचुएशन है वो आपके सामने है। मुल्क के अंदर इवन के अब तो फॉरेन जितने भी ऑथर्स हैं या बहुत से जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, इवन के पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, वो भी बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो वेव ऑफ टेररिज्म है इट इज़ अगेन ऑन द राइज। ठीक है, यूएन की मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं जो कि इस चीज़ की गवाही देती हैं कि मुल्क के अंदर जो टेररिज्म है इट इज़ ऑन द राइज। सिमिलरली अभी आप लाहौर, कराची और इस तरह के जितने भी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर भी अटैक्स होते हुए देख रहे हैं। और दूसरी रीज़न ये है कि कच्चा के अंदर जो राजनपुर ऑपरेशन हो रहा है वो भी तकरीबन आज 19वां या 20वां रोज़ है शायद जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो वहाँ पर भी हमारी जो पुलिस की काफ़ी नफरी वहाँ पर भी मौजूद है। तो हमारी आर्मी, हमारी पुलिस जो भी हैं जो भी उनके जवान हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे अपनी ड्यूटियाँ जो हैं वो सारे अंजाम दे रहे हैं या अपने जो फ़राइज़ है वो सारे अंजाम दे रहे हैं। तो उनको इस चीज़ का भी इश्यूज हमारे पास है, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा नफरी नहीं है। और मुल्क के अंदर वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जो पुलिस है उसका हमारा जो एक रेशो है ना 1/1400 है, मतलब कि 1400 लोगों के लिए। अब तो ये काफ़ी हो गए होना है, ये तकरीबन 2019 या 20 की शायद मैंने ये एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसके अंदर था कि हमारा एक पुलिस वाला जो होता है ना, एक वो 1400 हमारी एक लोग होंगे और एक पुलिस वाला उनके लिए है। तो मतलब कि ये बहुत कम होता है। जबकि अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें, आप फॉरेन देखें, अब्रॉड देखें, तो जो यूरोपियन नेशंस हैं या ओवरऑल जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर ये 1/14 या 1/100 200 ये यहाँ तक ये रेंज होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। तो हमारे मुल्क के अंदर वैसे भी जो नफरी है वो बहुत कम होती है। फिर हमने वीवीआईपी मूवमेंट्स भी करनी होती हैं हमने उनके लिए। फिर उसके अलावा जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं, मतलब कहीं पर प्रोटेस्ट आ गया, कोई रैली वगैरह हो गई, वहाँ पर भी हमने सिक्योरिटी पहुँचानी होती है। फिर कहीं पर कोई मजलिस वगैरह, कोई जुलूस चल रहे होते हैं, उधर हमने पहुँचना होता है। उसके अलावा और भी बहुत से इस तरह के इश्यूज होते हैं जहाँ पर अब कजाफी का कोई मैच आ गया, ठीक है, या कोई भी अब जिस तरीके से अभी इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं, तो
یہ سوری نیوزی لینڈ کے، تو یہ بھی وہاں پر بھی ہمیں فورسز کو ڈپلوائے کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ریئلی جو ہماری فورسز ہیں ان کی کمی ہے، ٹھیک ہے، اور ریکروٹمنٹس کر نہیں رہ سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم نئے لوگوں کو دے سکیں، تو یہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ہماری گورنمنٹس جو ہے وہ اس ٹائم ریلیکٹنٹ ہے ٹو گو فار الیکشنز۔ سملرلی ان دا اینڈ جی جو ہمارے پاس فائنینشیل ایشوز، جس طرح آپ دیکھ لیں فیڈرل گورنمنٹ از انڈر کرائسس بیکاز ان کے پاس پیسوں کی ہی کمی کی وجہ سے ہماری امپورٹس انہوں نے بند کی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ پیسوں کی ہی کمی کی وجہ سے ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے وہ نہیں ہو پا رہا، ٹھیک ہے، اور ہمیں باہر سے اب جس طریقے سے پہلے یو اے ای یا سعودی عربیہ سے جس طرح پہلے انکنڈیشنل لون ملتے تھے اب وہ بھی نہیں مل رہے، تو ہمارے جو فائنینس ہیں، ہمارے جو فائنینشیل کرائسس ہیں وہ اٹ از آن دا رائز، ہم آسٹیرٹی میئرس یا اسٹرکچرل ریفارمس کرنے کی بجائے ہم اس طرح کے جو چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ان کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں، تو یہ 3 سے 4 ہماری جو میجر ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہم الیکشنز نہیں کروا رہے۔ اب جو اصل ریزن ہے، جو میجر ریزن ہے جس کی وجہ سے جو ایک واقع اگر فار ایگزامپل لیٹ سپوز مثال کے طور پہ ان چاروں ریزنز کو سائڈ پہ کر بھی دیں تو جو ایک میجر ایک فلا ہے فار دا پی ڈی ایم گورنمنٹ وہ یہ ہے کہ وہ ان کا اس ٹائم جتنا بھی ووٹ بینک ہے وہ ان کے خلاف ہو چکا ہے بہت زیادہ انہوں نے جس طریقے سے ڈیسیجنس لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی اس ٹائم جو سچویشن ہے انہوں نے جو اپنی امینڈمنٹس کی ہیں یا جس طریقے سے وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں تو بہت زیادہ جو ان کو اس چیز کی پولیٹیکل کاسٹ ان کو پے کرنی پڑے گی، تو جس کی وجہ سے دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو فار الیکشنس، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ہم تھوڑا سا جو اپنی اکانومی ہے اس کو کچھ بہتر کر لیں، ہم جس طریقے سے جس طرح عمران خان صاحب کر رہے تھے کہ انہوں نے سبسڈی دی ہوئی تھی اور مہنگائی کو کنٹرول کیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کچھ تھوڑا بہت ہم اس چیز کے اوپر کام کر لیں تاکہ کوئی بجٹ وغیرہ دے دیں تو اس کے بعد کوئی حالات جو ہیں کچھ سازگار ہوں تو پھر ہم الیکشنز کے لیے جائیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، کیونکہ بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کے اوپر کہ ہمارے الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے، تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں، ہوپ فلی آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے آئے ہیں تو اس چینل کے اوپر میں تقریباً 370 پلس ویڈیوز جو ہیں 370 سے زیادہ ویڈیوز میں اس کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں، ساری کرنٹ افیئرس پاکستان افیئرس آئی آر انگلش ایسے کے ریلیٹڈ ہیں، سو اف یو آر اسٹوڈنٹ اور آپ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، کرنٹ افیئر میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ اس چینل کو ایک بار ایکسپلور کریں، اف یو فائنڈ اٹ beneficial then subscribe the channel sorry and press the bell icon تاکہ آپ کو جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ ان دا اینڈ جی دعا میں یاد رکھیے گا، اسٹے ٹیون، تھینک یو، اللہ حافظ۔